हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि शीतल श्री को फ़ोन करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। 8 बज चुके थे, वो भी अब उसने ज़बरदस्ती फ़ोन कट करवाया था और शीतल ने फ़ोन मिलाया। उधर घंटी बजने लगी, इधर शीतल की धड़कनें भी उस घंटी के साथ ही चल रही थी। फ़ोन उठा और उधर से हेलो की आवाज़ आई। श्री ही थी। शीतल ने लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और बोली, कैसी हो, आज का दिन कैसे बीता। इधर श्री की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। खुद पे काबू पाते हुए किसी तरह जवाब दिया कि ठीक हूँ। अगला सवाल आया, आज स्टेशन पर भी नहीं मिली, ना सुबह ना शाम। श्री ने जवाब दिया, सुबह मेरी ट्रेन लेट थी, तुम्हारे आने के बाद पहुंची, और शाम को मीटिंग थी, रोक लिया था ब्रीफिंग के लिए। बता रहे थे कल शाम को निकलना है, टाइम बता रहे थे, कहाँ रुकेंगे, कितने दिन रुकना होगा। ऑफिस से लेट निकली, बस अभी अभी घर पहुंची हूँ, इसीलिए टाइम लग गया था। यही सब बता रहे थे। शीतल ने कहा, तो कल मिलना होगा। श्री ने कहा, हाँ, अगर ट्रेन लेट ना हुई तो सुबह मिलूँगी, शाम को भी मिलना होगा ही, छुट्टी का टाइम भी सेम ही है, कल निकलना है तो ऑफिस में रोकेंगे नहीं। शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस श्री को बोलते सुनती रही। फिर श्री ने ही पूछा, तुम्हारा दिन कैसा रहा। शीतल ने कहा, एज़ यूजुअल। अच्छा, तुम्हें पैकिंग भी करनी होगी, थक भी गई होगी, खाना भी बनाना होगा, तो मैं फ़ोन रखती हूँ। श्री ने कहा, पैकिंग तो मैंने कर ही रखी है, चलते हुए कुछ सामान डालना है बस, पर हाँ, खाना बनाना है। मैं तुम्हें 9:45 पर कॉल करूँगी। शीतल ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने बाय बोलकर फ़ोन कट कर दिया। शीतल 9:30 बजे से ही फ़ोन के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। अभी कोई लड़की फ़ोन पर लगी हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जैसे ही 9:45 हुए, शीतल ने उसे फ़ोन रखने का इशारा किया। लड़की ने फ़ोन रखते रखते भी 1 मिनट ले लिया था। अब शीतल सोच रही थी कि पता नहीं यार, 1 मिनट ज़्यादा हो गया है, श्री फ़ोन करेगी भी या नहीं, और किया भी होगा तो बिज़ी जा रहा होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि 30 सेकंड बाद फ़ोन बजा तो शीतल ने जल्दी से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ श्री थी। श्री ने हेलो बोला तो शीतल ने जवाब दिया, हेलो, हाँ शीतल बोल रही हूँ। श्री ने कहा, पहचान लिया मैंने तुम्हें, तुम शीतल बोल रही हो। शीतल ने कहा, मैंने इसलिए बोला कि कहीं तुम्हें लगे कोई और ना हो। श्री ने कहा, तुम्हारी आवाज़ पहचानती हूँ मैं। खाना खा लिया। हाँ, तुमने खाया। हाँ, खा लिया। तो कहाँ भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। चेन्नई। 15 दिनों के लिए। नहीं, ट्रेनिंग तो 1 हफ्ते की है, बाकी आने जाने में 3-4 दिन लगेंगे, तो 10-11 दिन लग जाएंगे। कितने लोग हैं तुम्हारे साथ। 2 और हैं, एक लड़का और एक लड़की। कहाँ ठहराएंगे। होटल में। होटल का नाम नहीं मालूम, फ़ोन के बारे में जाकर पता चलेगा। अच्छा, जैसा भी हो बता देना। अगर तुम्हें वहाँ से फ़ोन करने की सहूलियत ना मिले तो होटल का फ़ोन नंबर पता करके मुझे बता देना, मैं फ़ोन कर लिया करूँगी। इन्हीं बातों में 10-15 मिनट निकल गए थे और शीतल के पास बस इतना ही वक्त था।
अब उसे फ़ोन रखना था, तो उसने श्री से कहा कि श्री मुझे फ़ोन रखना होगा, सुबह मिलते हैं। और बाय बोलकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। पहले कितनी छोटी और कितनी इम्पोर्टेंट बातें हुआ करती थी, अब तो घंटों बातें होती हैं, बातों की कोई अहमियत ही नहीं होती, जब दिल करे तभी फ़ोन कर लो। लेकिन तब एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट लगती थी। आजकल तो कोई इम्पोर्टेंट बात करता भी है तो इंसान आधा सुनता है और आधा ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन तब वक्त की कमी, पैसों का अभाव, हर चीज़ और बात ना हो पाने की तड़प, कि एक बार बात हुई तो उसके बाद पता नहीं कब होगी, इन सब चीज़ों की तड़प इंसान को उस इंसान पे ध्यान देने के लिए मजबूर कर देते थे। और चंद लम्हों में कितनी ज़रूरी और कितनी मीठी बातें हो जाया करती थी, वही बातें दिल के आर पार उतर जाया करती थी। आजकल तो बहुत ज़्यादा सहूलियत है, लेकिन तब पीसीओ से फ़ोन किया जाता था टाइम देके, और खाली उस 15 मिनट के लिए कभी कभी घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि पीसीओ पे लाइन लगी रहती थी। तो जाके पहले से नंबर लगाना पड़ता था कि ऐसा ना हो कि लेट जाऊँ, फिर मेरा नंबर लेट आए और सामने वाले के इंतज़ार का टाइम निकल जाए। अपना ही मज़ा था इस इश्क का, अलग ही मज़ा। आजकल तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, प्यार छोड़। तब प्यार भी आसानी से नहीं मिलता था, और प्यार के साथ वक्त भी आसानी से नहीं मिलता था। अलग ही मज़ा रहा होगा इस इश्क का। थोड़े बहुत तो मज़े इस इश्क के हमने भी लिए हैं। हमारे वक्त में भी पीसीओ चला करता था, पीसीओ से हमने भी अपने प्यार को फ़ोन किया है, एक आवाज़ सुनने के लिए, जब कभी वो दूर होती थी तो। लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती थी तब पीसीओ पे, क्योंकि बहुत सारे पीसीओ हो गए थे उस टाइम पे। फ़ोन तो बहुत लेट आया, लेकिन पीसीओज हो गए थे जगह जगह, गली गली में। उसके बाद मम्मी पापा ने फ़ोन ले लिया, तब भी बात फ़ोन से नहीं कर पाते थे, तब भी हम लोग पीसीओ ही ढूंढते थे, क्योंकि मम्मी पापा के फ़ोन से फ़ोन करो तो भैया वो कॉल डिटेल निकलवाते थे कि कहाँ कहाँ बैलेंस गया है, क्योंकि पोस्टपेड हुआ करता था। तो इस इश्क के अपने ही मज़े हैं, अलग ही मज़ा है। खैर आइए स्टोरी पे आती हूँ, काफ़ी टाइम ले लिया। ये कह के फ़ोन रख दिया था। अगले दिन सुबह शीतल पहुंची तो श्री इंतज़ार कर रही थी। मायू और शीतल दोनों ने एक दूसरे को विश किया, तो मायू ऑफिस के बारे में पूछने लगी। श्री ने उसे सब बताया। बातें करते करते तीनों स्टेशन के बाहर आ गए थे। शीतल ने श्री से पूछा, शाम को मिलोगी ना? श्री ने कहा हाँ, पर अगर मैं ना हुई तो वेट कर लेना। वैसे तो मुझे लेट होगा नहीं, पर अगर मैं ना हुई तो समझना कि मैं लेट हो गई हूँ, पर तुमसे मिले बिना नहीं जाऊँगी, इसलिए इंतज़ार करना। कहकर श्री और शीतल मायू अपने अपने ऑफिस को निकल गए। पूरा दिन शीतल श्री की चेयर देखती रही, पर दिल में एक इत्मीनान था कि आज शाम को मुलाकात होगी। लंच के लिए शीतल आज भी नहीं गई थी, उसका आज भी खाने का मन नहीं किया था। शाम को श्री स्टेशन पर मौजूद थी। ऑफिस के बाकी लोगों से भी मिलना हुआ। सबसे हाय हेलो के बाद श्री शीतल का हाथ खींचकर अलग ले गई और कही कि सारा वक्त इन्हीं लोगों में लग जाएगा, तुमसे बात ही नहीं हो पाएगी। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा,
बताओ क्या बात करनी है। श्री ने कहा बातें तो बहुत सारी करनी है, पर पहले ये बताओ इन 2 दिनों में मुझे मिस किया। शीतल ने कहा हाँ, कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर जब जब खाली कुर्सी देखती तो याद आ ही जाती थी। हाँ, तुम्हें तो चैन की सांस आई होगी, मुझसे पीछा छूट गया। शीतल ने कहा और क्या, जब देखो मेरी जान के पीछे पड़ी रहती थी, कभी मायू के साथ मेरी टांग खींचा करती थी। अब चैन से रहती हूँ, कोई परेशान करने वाला नहीं है। शीतल को श्री कुछ देर घूरती रही और फिर बोली, कहो तो हमेशा के लिए छुटकारा दे दूँ, फ़ोन भी नहीं करूँगी और ज़्यादा सुकून मिलेगा तुम्हें। शीतल ने कहा कि काश ऐसा हो सकता, पर वादा कर दिया है ना, पीछे कैसे हटूँ। श्री ने कहा तो क्या हुआ, मैं कह रही हूँ ना, मैं तो उड़वा रही हूँ, तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। शीतल ने कहा नहीं, वादा तो वादा होता है, अब किया है तो निभाऊंगी, और दोस्ती में इतना तो किया जा सकता है, तो तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। श्री ने कहा एहसान कर रही हो मुझ पर। शीतल ने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे। श्री ने कहा पर तो 2-3 दिन तो कर नहीं पाओगी एहसान तुम मुझ पर, तो चैन से रहना 2-3 दिन, उसके बाद देखूंगी। शीतल ने जब ये सुना तो उसका दिल अचानक से बड़ी जोर से धड़का, और शीतल ने कहा क्यों, 2-3 दिन क्यों नहीं कर पाओगी। श्री ने कहा रात 8 बजे की ट्रेन है, 2 दिन का सफ़र है, कल भी ट्रेन में ही रहूँगी, परसों पहुँचूँगी, कैसे क्या होगा, टाइम पर फ़ोन कर पाऊँ ना कर पाऊँ क्या पता। शीतल सोच में पड़ गई थी, सोचने लगी कि 2-3 दिन बिना बात किए कैसे बीतेंगे, ऊपर से श्री की कोई खबर भी नहीं रहेगी, पता नहीं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, कैसे गुजरेंगे ये दिन। इधर श्री ने कहा, वो मन में ही सोचती रही, और श्री ने कहा कि ये 2-3 दिन कैसे बीतेंगे पता नहीं शीतल, उसके बाद भी पता नहीं तुमसे बात हो पाएगी या नहीं, वहाँ फ़ोन मिलेगा कि नहीं। ये कहते हुए श्री के चेहरे पे उदासी झलक आई थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।